हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकॉम पे बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलता है क्लास 12th का बीएसटी अकाउंट इकोनॉमिक्स के वीडियोस, वो भी यूट्यूब पे टाइम टू टाइम अपलोड होते जा रहे हैं। इस चैनल को आप लोग जितना आप अपना साथ दीजिए, हम उतनी तेज़ी से बढ़ते जाएंगे और उतनी तेज़ी से हम हमारे सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल मैनेजमेंट के आधे से ज़्यादा पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, डीएसटी का अगर आप कोई भी पार्ट करने, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, तो आपका मेन इम्पोर्टेंट यही रहेगा, उसके फीचर्स, नेचर्स, इम्पोर्टेंस, आउटकम्स और जो भी ये सब रहती है, बस यही इम्पोर्टेंट है। इतना इसको पढ़ते जाइए और क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ते जाइए, आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम अपना क्लास अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करती है? इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को। कैसे? तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना और मतलब जितने भी हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, जिससे कि जो है हमारा कॉस्ट जो है वो कम लगे और हमारा वर्क जो है वो टाइम टू टाइम हो जाए। सेकेंड, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है? ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। कैसे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करके। नेक्स्ट है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मैनेजमेंट कोई भी वर्क करते हैं तो उससे नेशन को डेवलपमेंट होता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं जनरेशन को। क्रिएट अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल, अपनी ऑब्जेक्टिव्स को भी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम बहुत सारे पर्सन जो भी वर्क कर रहा है किसी काम में, ठीक है, जैसे प्लानिंग है तो उसमें कोई वर्क कर रहा है, चाहे तो सबको उसके पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी। डायनामिक इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक तो और ऐसी सिंपल, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में है तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो विदाउट एनी प्रॉपर मैनेजमेंट। ये सब भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट और पूरा चैप्टर समझ लीजिए यही है, बीएसटी समझ लीजिए यही है। जैसे बोल रही हूँ, बीएसटी यही है आपका, आधा पार्ट तो यही है। उसके बाद कुछ हम और भी पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल वगैरह के बारे में। चलिए, तो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट है प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, फर्स्ट के बारे में प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? कोई भी वर्क जब हम करते हैं, कोई भी काम, जैसे कि समझ लीजिए हमारे सब तो होंगे बिहार बोर्ड के, तो बिहार के लोग हो, तो हमारे में भोज बहुत प्रचलित है, होता है ना। तो उसमें पहले करने से पहले उसको क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है ना, कौन सा सामान कितना लगेगा, उसमें क्या सामान लाना है, कैसे सब कुछ को ऑर्गेनाइज करता है, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग करते हैं हम, तब ना सब चीज को मतलब पता चलता है क्या हमें लिखना है। एक कॉपी पेन लेके देखेंगे, 4-5 लोग बैठ के अपना बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है ना। ये हो गया हमारा प्लानिंग। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए, हमने लिस्ट तो बना लिया, ठीक है। अब सारे सामान को ला के रखना, सारे सामान को, रिसोर्सेज को, जितने भी मतलब भोज हम कर रहे हैं तो उसमें जितना भी सामान लगेगा वो ला के देंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना। थर्ड है स्टाफिंग। अब देखिए, ये तो हो गया। अब जो खाना बनाएंगे तो उसके लिए स्टाफिंग मतलब जो खाना में, उसके लिए जो पर्सन होंगे ना, उसके लिए मतलब खुद तो नहीं बनाने बैठोगे, है ना, उसके लिए अपॉइंट करोगे पर्सन को, है ना, हलवाई वगैरह जो भी बोलते हैं, उनको आप अपॉइंट करके लाओगे तब ना वो खाना बनाएंगे। तो उनको स्टाफिंग करना मतलब उनको चूज करना। उसके बाद डायरेक्टिंग। अब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर के, वो डायरेक्ट करते हैं, तो चाहे दे देंगे किसी के हाथ में भी, लेकिन वो 10 बार जाएंगे, बन रहा है ठीक से, होता है ना, तो वो हो गया डायरेक्टिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोल भी तो करोगे ना, जो कैसे हो रहा है, कुछ जो एक्सेस तो बना है, एक्सेस अगर वो कम करने लगे तो उसके लिए उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो ये हो जाता है हमारे कुछ फंक्शन, और इसको डिटेल, पूरा डिटेल है इस चैप्टर पे, इस एक एक टॉपिक पे पूरा डिटेल चैप्टर है। तो इसीलिए हम इसको अभी ओवरऑल ऐसे ही समझ रहे हैं, आगे के चैप्टर में हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, तो आगे हम करेंगे अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। अब तीनों लेवल मैनेजमेंट में कोई अपना अपना वर्क होगा सबका, ठीक है। कोई कोई अपना अपना वर्क होगा। देखिए, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, अब ये ट्रायंगल क्यों बनाया मैंने, मन में आ रहा होगा, तो बॉक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसीलिए देखिए ये छोटा पार्ट है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो मतलब पर्सन्स जो होते हैं, वो पर्सन तो बहुत बड़े पोस्ट पे होते हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग जो वो छोटी रहती है। मिडिल लेवल में उससे ज़्यादा लोअर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनका काम क्या रहता है? इनका काम डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना, पॉलिसीज बनाना, कोई वर्क कैसे होगा उसके बारे में बताना, रिसोर्स को असेंबल करके देना, लाइक मनी, कैपिटल, कोई भी रिसोर्स जो इनको नीड है वर्क में, उस चीज़ को असेंबल करके देना। ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। होते कौन है? ये बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टिंग मैनेजर्स, ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या रहता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम रहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज जो बनती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, वो करना। वो ये क्या करते हैं? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंटल हेड्स, ये कौन होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। नेक्स्ट है लोअर लेवल। इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है वर्कर्स जो होते हैं उनको डायरेक्ट करना, उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, उनके वेजेस, उनके कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, उनके हेल्थ के बारे में, इस सब के कोऑर्डिनेशन बनाना, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना ताकि सब अच्छे से काम से कर सके, ये सब देखना, ये सुपरवाइजर का काम होता है। और ये किसमें आता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। एक टॉपिक छोटा सा और है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में ऐसे बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस सिंपल, एक ये लाइन आप हमेशा याद रख लीजिएगा, और ये लाइन बहुत बार एमसीक्यू में आती है। कोऑर्डिनेशन इज द डॉट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आएगा एसेंस। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट थिंग नहीं है, मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब आपसी संबंध, जो जैसे टाइप बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बना के रखना, मिलजुल बना के रखना, जिससे कि काम जो है वो आसानी से हो, काम करने में आसानी मिल सके, काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर जैसे कि एक ग्रुप, एक कोई भी काम हो रहा है, क्लास समझ लीजिए, सिंपल एक एग्जाम्पल, एक क्लास है, ठीक है। उस क्लास में अगर सारे बच्चे फ्रेंड्स बन के रहते हैं, सारे बच्चे एक दूसरे के साथ एक दूसरे केयर करते हैं, किसी को कुछ हो जाए तो सब दूसरे सामने खड़े रहेंगे, सब एक दूसरे को अगर मतलब समझते हैं तो कभी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं समझते तो क्लास में लड़ाई होगी, टीचर्स रहेंगे तब भी, टीचर्स नहीं रहेंगे तब भी लड़ाई होगी ना केवल। तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन बना के रखना। अगर क्लास में लड़ाई नहीं हो रही, वो सब के सब मिले जुले, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन है ना। उनके बीच कोऑर्डिनेशन ज्यादा है, यूनिटी ज्यादा है। यूनिटी को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन, एकता को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए मैनेजमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसका यही है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्यों बना के रखना चाहिए, ये सब आपके बुक्स में होगा, छोटा पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और होगा तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, बस कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में लेके आ जाएंगे, और ये चैप्टर इसी के साथ हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो और फर्स्ट अकाउंट का भी फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू मैंने नहीं करवाए थे, तो वो भी मैं देख के करवा दूंगी कभी टाइम होगा तो। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ। और बस बाय बाय। और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर्स को बढ़ाइए, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।